परमाणु बम का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक थे। वे परमाणु बम के जनक के रूप में विख्यात हैं। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई मैनहट्टन परियोजना के वैज्ञानिक निदेशक थे। परमाणु बम को फिशन बम भी कहते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विघटन पर आधारित होते हैं। इसमें संवर्धित यूरेनियम या प्लूटोनियम परमाणु के टूटने से भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? इसका आंसर है 16 जुलाई 1945 को। 16 जुलाई 1945 को प्रातःकाल 5:30 बजे विश्व के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के लिए अमेरिका के लास अलामोस से 200 मील दूर अलेमो गोर्डो के उत्तर के रेगिस्तानी भाग को चुना गया था। परमाणु बम के परीक्षण के लिए एक पहाड़ी पर 32 टन भार की 100 फुट ऊंची धातु की मीनार पर बम रखा गया था। पहले से निश्चित किए गए समयानुसार इस बम का विस्फोटन किया गया। एक भयानक आवाज़ के साथ सारे क्षेत्र में प्रकाश फैल गया और इस तरह विश्व के पहले परमाणु बम व विध्वंसक नाभिकीय हथियार का जन्म हुआ। इस परीक्षण की सफलता के ठीक 21वें दिन हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर अपना पहला परमाणु बम कब गिराया था? इसका आंसर है 6 अगस्त 1945 को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर अपना पहला परमाणु बम गिराया था। इस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। जिस विमान से हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम इनोला गे था। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाले पायलट पाउल टिबेट्स थे। गौरतलब है कि परमाणु बम को अत्यंत विनाशकारी माना जाता है क्योंकि एक ही बम लाखों लोगों को मारने और पूरे शहर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। लिटिल बॉय परमाणु बम से 1,40,000 से ज़्यादा लोग हिरोशिमा में मारे गए थे। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम लिटिल बॉय किस सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था? इसका आंसर है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 3.5 मीटर लंबा तथा 4 टन वजन का नीला सफ़ेद एटम बम लिटिल बॉय जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था उसे टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस अलामोस न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। इसके अस्तित्व को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर अपना दूसरा परमाणु बम कब गिराया था? इसका आंसर है 9 अगस्त 1945 को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर अपना पहला परमाणु बम गिराने के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर अपना दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। इस परमाणु बम का नाम फेटमैन था। जिस विमान से दूसरा बम गिराया गया था उसका नाम बॉक्सकार था। जो परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था वह पहले जापान के कोकुरा शहर पर गिराया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते नागासाकी पर ही गिरा दिया गया। बम के गिरने के स्थान से 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज़ मिलीसेकंड में भाप बनकर उड़ गई। इस बम से 74,000 से अधिक लोग नागासाकी में मारे गए थे। हाइड्रोजन बम तथा परमाणु बम में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? इसका आंसर है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। हाइड्रोजन बम जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम या फ्यूज़न बम भी कहते हैं, हाइड्रोजन आइसोटोप्स के आपस में मिलने अर्थात नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें 2 परमाणु नाभिकों के मिलने से बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। गौरतलब है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत भी उसके गर्भ में होने वाली यही प्रक्रिया है।
अभी तक किसी भी युद्ध में हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दुनिया के परमाणु हथियारों के जखीरे में बहुत सारे हाइड्रोजन बम भी शामिल है। इस बम में 1-2 चरणों की प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे पहले परमाणु विस्फोट होता है, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है और फिर इसके परिणाम स्वरूप नाभिकों का आपस में जुड़ना शुरू होता है, जिसमें और ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। अमेरिका की सेना ने 1952 में पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, जो परमाणु बम की तुलना में 700 गुना ज़्यादा ताकतवर था। एक परमाणु विस्फोट के दौरान भारी ऊर्जा निकलने के पीछे क्या कारण होता है? इसका आंसर है ऊर्जा का द्रव्यमान अर्थात मास में परिवर्तन। एक परमाणु विस्फोट के दौरान ऊर्जा का द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के E=mc² सूत्र ने परमाणु बम बनाने में भूमिका निभाई थी। यह सूत्र हमें बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा समतुल्य हैं और उन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। यहाँ m किसी पदार्थ का द्रव्यमान है और c प्रकाश की निर्वात में चाल है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन माना जाता है? इसका आंसर है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम कहा जाता है। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के मिशन में उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। भाभा 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1953 में जेनेवा में हुए विश्व परमाणु वैज्ञानिकों के महासम्मेलन की भाभा ने अध्यक्षता की। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक का 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका आंसर है 1974 में। 18 मई 1974 को भारत ने देश का पहला परमाणु विस्फोट राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में किया था, जिसे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बुद्ध मुस्कुराए यानी बुद्धा स्माइल नाम दिया था। इसके बाद अटल जी के प्रधानमंत्री काल में 11 और 13 मई 1998 को पोखरण परमाणु स्थल पर ही 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति कोड नाम दिया गया था। इनमें 45 किलो टन का एक फ्यूजन परमाणु उपकरण शामिल था। इसे हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। 11 मई को हुए परमाणु परीक्षण में 15 किलो टन का विघटन उपकरण और 0.2 किलो टन का सहायक उपकरण शामिल था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई सालाना रिपोर्ट 2019-20 में किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु बम बताए हैं? इसका आंसर है रूस। दुनिया में हथियारों की स्थिति और वैश्विक सुरक्षा का विश्लेषण करने वाली स्वीडन की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई सालाना रिपोर्ट 2019-20 में रूस के पास सबसे अधिक परमाणु बम बताए हैं। 2019-20 में 9 परमाणु बम संपन्न देशों के पास परमाणु बमों की संख्या इस प्रकार है। रूस के पास 6,500 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 6,185 परमाणु बम है, ब्रिटेन के पास 200 परमाणु बम है, फ्रांस के पास 300 परमाणु बम है, चीन के पास 290 परमाणु बम है, वहीं भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु बम है, इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु बम है और उत्तर कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु बम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कितने देशों ने युद्ध में दूसरे देशों पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है? इसका आंसर है एक भी नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र देश है। नागासाकी परमाणु हमले के बाद अमेरिकी सेना के सामने जापान ने आत्मसमर्पण संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे?
इसका आंसर है 2 सितंबर 1945 को। जापान के राजा हिरोहितो ने नागासाकी परमाणु हमले के 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी थी, परंतु जापान ने 2 सितंबर 1945 को अमेरिका के USS मिस्सौरी बैटलशिप के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर अर्थात आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त 1945 को एक और जापानी शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी।